जब आप टैलेंट को इग्नोर करके सिफारशी खिलाड़ियों को टीम में रखोगे तो नतीजा वही होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हुआ है। आपको पता है कि आपकी टीम में ना तो पुजारा हैं और ना ही रहाणे हैं, और रही सही कसर तो विराट कोहली ने 2 टेस्ट मैचों की छुट्टी लेकर पूरी कर दी थी। ऐसे में क्या कप्तान और कोच को सोचना नहीं चाहिए था कि मध्य क्रम में विराट की अनुपस्थिति में उनकी जगह किसी अनुभवी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया जाए। विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में रजत पाटीदार को शामिल किया गया, और यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि विश्व कप में हार्दिक के चोटिल हो जाने के बाद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया था। रिप्लेसमेंट वह होता है जो मूल खिलाड़ी की जगह ले सके और प्लेइंग 11 में शामिल रहे, लेकिन वर्तमान में भारतीय टीम के कोच और कप्तान अलग ही फार्मूले पर काम कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट तो किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसे खिलाड़ी का चयन किया जाता है जो ना तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाता है और ना ही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने लायक होता है। सोचिए, क्या विश्व कप में हार्दिक का रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे? क्या विराट कोहली का रिप्लेसमेंट रजत पाटीदार हो सकते थे? इन दोनों सवालों के जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो कह सकते हैं कि रजत पाटीदार युवा है और अच्छे बल्लेबाज हैं, इसलिए उनका विराट के तौर पर रिप्लेसमेंट करना सही फैसला है। लेकिन उनसे सवाल यह है कि एक सीनियर प्लेयर का रिप्लेसमेंट एक युवा हो सकता है क्या? क्या जो अनुभव विराट के पास है वैसा अनुभव वाले खिलाड़ी रजत पाटीदार हैं? सच मायने में विराट का रिप्लेसमेंट चेतेश्वर पुजारा हो सकते थे, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा अनुभवी हैं। अगर विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेतेश्वर पुजारा को चुना जाता तो मामला फिर से फंस जाता कि उनके पसंदीदा गिल या फिर अय्यर में से किसी एक को बाहर होना पड़ता। ऐसी स्थिति में पुजारा को बैठाना भी सही नहीं लगता। बस यही वजह रही कि विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर रजत पाटीदार को टीम में चुना गया। मैनेजमेंट और कोच की जिद है कि हम बाहर भले ही जाएं, लेकिन गिल और अय्यर को बाहर नहीं बैठाएंगे। अगर विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर पुजारा आए होते तो वह पहला टेस्ट खेल रहे होते और भारत 230 रन के लक्ष्य से 28 रन दूर नहीं रह जाता। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है? अगर आपको यह देखना है तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को देख सकते हैं। दरअसल वेस्ट इंडीज़ ने इस टेस्ट मैच में भले ही पहली पारी में अपने 5 विकेट खोकर 100 रन के भीतर ही खो दिए थे और एक समय लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ टीम 200 रन भी नहीं बना सकेगी, लेकिन उसके पुछल्ले बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम का स्कोर 311 रन तक पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 9 विकेट गिर चुके थे और वे 289 रन भी बना चुके थे। इसी स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और अपनी पारी की घोषणा कर दी। ऐसा भी नहीं था कि टेस्ट मैच में समय की कोई समस्या थी, लेकिन 22 रन से पीछे होने के बावजूद कमिंस ने पारी की घोषणा करके अति आत्मविश्वास का परिचय दिया था। अंत में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 8 रन से हार गई, तब कमिंस को एहसास हुआ होगा कि पहली पारी में घोषित करना कितना बड़ा आत्मघाती फैसला था। जब गाबा के मैदान पर भारतीय टीम ने 329 रन बना करके ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में मात दे दी थी, उसी गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घरेलू दर्शकों के सामने 216 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को उसके गढ़ में 8 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की हार की वजह वेस्ट इंडीज के लिए दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे शेमार जोसेफ रहे। वही शेमार जोसेफ हैं जिनकी बल्लेबाजी के दौरान मिचेल स्टार्क ने यॉर्कर मार करके चोटिल कर दिया था। कहा तो यह जा रहा है कि जोसेफ की चोट की वजह से गेंदबाजी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जोसेफ ने गेंदबाजी की और ऐसी घातक गेंदबाजी की कि वो यादगार हो गई। गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने की शुरुआत भारतीय टीम ने की थी। उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वह जख्म दे दिया है जो शायद कभी भी भर नहीं सकेगा ऑस्ट्रेलिया। शेमार जोसेफ ने 68 रन देकर के 7 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए स्टीव स्मिथ 91 रन बनाकर नाबाद रह गए और अपनी टीम की हार को टाल नहीं पाए। गाबा के मैदान पर भारतीय टीम की जीत के हीरो ऋषभ पंत रहे थे और वेस्ट इंडीज की जीत के हीरो शेमार जोसेफ रहे हैं।